न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अदन की खाड़ी और अरब सागर यानी भारत के समुद्र तट के पश्चिम में दो ऐसे समुद्री इलाके हैं जहां पिछले कुछ वक्त से भारत की नौसेना यानी इंडियन नेवी की ताकत का मुजाहिरा पूरी दुनिया देख रही है। चाहे वो यमन के हूती विद्रोही हों या फिर सोमालिया के समुद्री लुटेरे, इंडियन नेवी इनके खिलाफ दुनिया भर के मालवाहक जहाज़ों के लिए मसीहा बन गई है। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरे इलाके में भारतीय नौसेना की ताकत से चीन जैसे मजबूत देश भी क्यों खौफ खा रहे हैं और इसके खिलाफ अपनी किलेबंदी कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे इंडियन नेवी ने 40 घंटे का ऑपरेशन चलाकर अरब सागर में न सिर्फ 17 हॉस्टेजेस यानी बंधकों को सोमालियाई लुटेरों से आज़ाद करा लिया, बल्कि 35 समुद्री लुटेरों को कैद भी कर लिया। भारतीय तट से तकरीबन 1400 समुद्री मील दूर एक कमर्शियल कार्गो जहाज पर कब्जा जमाए बैठे इन समुद्री लुटेरों को इंडियन नेवी के आगे सरेंडर करना पड़ा है। इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन में अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सुभद्रा को उतारा था और मानव रहित एयरक्राफ्ट से उन पर नजर रखी थी। इसके अलावा P-81 समुद्र टोही विमान जो भारत के पास है उसको भी उतारा गया। इसके बाद ऑपरेशन के लिए C-17 विमान से मार्कोस कमांडोज जो इंडियन नेवी के कमांडोज हैं उनको इस कमर्शियल शिप पर उतारा गया, जिसके बाद इन लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंडियन नेवी के स्पोक्सपर्सन कमांडर विवेक मदवाल ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जो जानकारी दी है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि पिछले 40 घंटे में आईएनएस कोलकाता ने कड़ी कार्रवाई के जरिए सभी 35 समुद्री लुटेरों को कामयाबी पूर्वक घेर लिया और सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मार्कोस कमांडोज ने उस जहाज के चालक दल के 17 मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल जहाज MV रुएन जिसके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था उसको पिछले 14 दिसंबर को उसको समुद्री डाकुओं ने उसका अपहरण कर लिया था। इंडियन नेवी को पता चला कि समुद्री डाकू इस जहाज के जरिए समुद्र में डकैती की बाकी एक्टिविटीज का अंजाम देने के लिए निकलने वाले हैं, जिसके बाद इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 35 सोमालियाई लुटेरों को सरेंडर करना पड़ा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपना ऐसा जलवा दिखाया हो। इससे पहले इंडियन नेवी ने 12 मार्च को बांग्लादेश के 22 नागरिकों को भी 11 समुद्री लुटेरों से बचाया था। सोमालिया के तट पर समुद्री लुटेरों ने बांग्लादेश के झंडे वाले जहाज को MV अब्दुल्ला जिसका नाम था उस पर हमला किया था। MV अब्दुल्ला जहाज उस वक्त कोयला लेकर मोजाम्बिक से UAE जा रहा था। भारत ने एक युद्धपोत को भेजा। इस युद्धपोत ने 14 मार्च की सुबह अपहरण किए गए MV अब्दुल्ला को रोका। जहाज पर सवार बांग्लादेशी चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और भारतीय युद्धपोत सोमालिया के क्षेत्रीय जल में पहुंचने तक MV के आसपास ही रहा, यानी इस जहाज के आसपास ही रहा। कुल 22 बांग्लादेशी नागरिक इसमें सवार थे, जिन्हें करीब 11 समुद्री लुटेरों ने बंधक बनाया था। बांग्लादेश से पहले यानी इस बांग्लादेश वाले अभियान से पहले पिछले 2-3 महीने में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान, ईरान के नागरिकों को भी समुद्री लुटेरों से बचाया है। ये सारी घटनाएं अरब सागर के पास सोमालिया तट के पास ही घटित हुई हैं। समुद्री लुटेरों की हिमाकत को हाल के 1-2 महीने में भारतीय नौसेना ने जमकर चुनौती दी है। खुद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत की इस मदद का कायल हो गया है। समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए ईरान, लाइबेरिया और यूरोप के देश माल्टा ने भी भारत का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल इस पूरे इलाके में ये जो इलाका है सोमालिया के तट का अरब सागर का, वहाँ साल 2010 से 2013 के बीच में सोमालियाई पायरेट्स का जो आतंक था वो अपने पीक पर था, अपने चरम पर था और उसके बाद सारी दुनिया इससे परेशान हो गई थी। वर्ल्ड बैंक ने एक अनुमान लगाया था जिसके मुताबिक इस दौरान जो हाईजैक कर लिए जाते थे जहाज और उनके नाविक, उनको आज़ाद कराने के लिए $413 मिलियन की फिरौती दी गई थी। इसी दौरान पूरी दुनिया के $18 बिलियन के व्यापार का नुकसान हुआ था। भारत पश्चिम एशिया से जो तेल खरीदता है, जो मिडिल ईस्ट से तेल खरीदता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। लिहाजा भारत की नेवी इस पूरे समुद्री इलाके में लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाने जो चल रहा है उसकी लीडर है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्यों भारतीय नेवी के जहाज या इंडियन नेवी के कमांडोज ये पायरेट्स हैं उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। समुद्री लुटेरों के अलावा इन दोनों यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जमकर हंगामा मचाया हुआ है समुद्र में। इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और इस दौरान हूती विद्रोही इजराइल के विरोधी हैं, हमास के समर्थक हैं और वो इजराइल के जो साथी देश हैं उनके मालवाहक जहाज़ों को लगातार निशाना बना रहे हैं। ऐसे में इंडियन नेवी इन जहाज़ों के लिए भी, जो कि हूती विद्रोहियों के हमले का शिकार बनते हैं, उनके लिए भी संकट मोचन बनकर सामने आ रही है।
अरब सागर और हिंद महासागर में इंडियन नेवी की इसी ताकत ने चीन को उसका दुश्मन बना दिया है। चीन अपनी जो उसकी ज़रूरत है एनर्जी की, उसके इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से खरीदता है और वो अरब सागर और हिंद महासागर के रास्ते से ही चीन पहुंचता है। हिंद महासागर एक ऐसा इलाका है जहां की बादशाहत इंडियन नेवी के हाथ में है और ये बात इन पूरी घटनाओं से साबित भी हो रही है। चीन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर कभी भारत के साथ उसका युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में इस इलाके में इंडियन नेवी एक बड़ी नाकेबंदी करके चीन के व्यापार को ठप कर सकती है। लिहाजा चीन किसी भी सूरत में हिंद महासागर जैसे इलाके में अपने फौजी अड्डे बनाकर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसी कवायद के तहत चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना नेवल बेस बनाया है। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा में भी अपना बेस बनाया है। काफ़ी ज़्यादा कर्ज दिया श्रीलंका को और उसके बदले में हम्बनटोटा जैसे बंदरगाह को, जैसे पोर्ट को अपने कब्जे में लिया, अपना प्रभुत्व वहाँ जमाया। यही नहीं, चीन पाकिस्तान में भी जो चीन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है CPEC, जिसके तहत वो बिलियंस डॉलर्स खर्च कर रहा है और ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। चीन का मकसद है कि ग्वादर में भी वो अपना एक नेवल बेस बनाए। यही नहीं, मालदीव जैसे एक देश जो एक छोटा सा देश है, उसके नज़दीक डिएगो गार्सिया एक जो द्वीप है, वहाँ अमेरिका और ब्रिटेन का नेवल बेस मौजूद है। रीयूनियन द्वीप पर फ्रांस का ओवरसीज बेस मौजूद है। यानी इतने अहम इलाके में चीन किसी भी सूरत में अपने नेवल बेसिस को बनाना चाहता है, उनकी संख्या को बढ़ाना चाहता है और इसी मकसद के तहत उसने मालदीव की मुइज्जू सरकार पर भी डोरे डालकर वहाँ अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके जवाब में भारत ने भी, मालदीव भले ही भारत के हाथ से निकल रहा है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन भारत ने एक और देश मॉरिशस में अपने ठिकाने को मजबूत करना शुरू कर दिया है। लिहाजा ये माना जा सकता है कि अरब सागर और हिंद महासागर में इंडियन नेवी की बादशाहत को चुनौती दे पाना फिलहाल ना तो सोमालिया के समुद्री लुटेरों के बस में है, ना हूती विद्रोहियों के बस में है और ना ही चीन के बस में है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।